आज हम चर्चा कर रहे हैं एचएमपीवी वायरस से क्यों इससे दुनिया डर गई और क्या डरने की जरूरत है या सावधानी बरतने की। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको सुनवा देते हैं कि दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या कहना है इस वायरस पर, और अहमदाबाद में उन डॉक्टर्स की भी जबानी हम सुनेंगे जिन्होंने इस वायरस से पीड़ित बच्चों का इलाज किया। उनका अनुभव कैसा रहा, वो क्या कहते हैं, वो भी सुनाते हैं आपको। अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये एक माइल्ड वायरस है, खतरे वाली बात नहीं है। और ये वायरस एटलीस्ट पिछले 20 सालों में सर्कुलेट कर चुका है ग्लोब में। तो इट इज नॉट अ न्यू वायरस बट देयर इज अ न्यू आउटब्रेक। तो इसलिए वन नीड्स टू बी केयरफुल कि हैज द वायरस चेंज टू सम एक्सटेंट टू बिकम मोर टू स्प्रेड मोर रैपिडली, और ज्यादा फैल तो नहीं रहा है। हाँ, अभी तक जो डेटा है इस वायरस के बारे में वो ये कहता है कि ये वैसे फेटल जैसे कोविड-19 का डेल्टा वेव था, लेकिन इसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि उनमें थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते थे कि अपने रेगुलरली हाथ धोएं, जुकाम नजला है तो लोगों से ना मिलें, या किसी को जुकाम नजला आप उससे ना मिलें, मास्क लगाएं, वो प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शन के चांसेस हमें काफी हद तक बचाव रहेगा। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days था। वो मोडासा के आगे, अहमदाबाद गुजरात में जो मोडासा के आगे एक विलेज है वहां से आए थे। बच्चे को 2-3 दिन हमने छोटे मशीन पे रखा। उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 5 days वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए, आपने सुना क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स। चलिए डॉक्टर उज्जवल, अब आपके पास आते हुए देखिए, बार बार आप सभी लोग कह रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि कोई नया वायरस नहीं है। चाइना छोड़िए, यूरोप के भी कई देशों में इसकी पहचान हो चुकी है। अब क्या इसकी कोई वैक्सीन, कोई दवा, कुछ ऐसा है जो कि प्रिकॉशनरी तौर पर दिया जा सकता है? देखिए, सो फार अभी तक तो कोई इसका पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई ऐसी पर्टिकुलर एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है एचएमपीवी वायरस के लिए। बट जैसा कि ये सिंपल वायरल जैसा ही रहता है और जनरली जो है सिंपल सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सप्लाई या आईवी फ्लूइड्स, इन सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ये व्यक्ति ठीक हो जाता है। अनलेस कि कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है या कोई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या उसको कोई सीवियर निमोनिया डेवलप हो रहा है, तभी उसको कुछ अन्य दवाइयां दी जाती हैं। अदरवाइज डॉक्टर उज्जवल, अभी आपने सुना कि हम डॉक्टर साहब की भी बाइट हमने चलाई थी जिन्होंने गुजरात में उस पेशेंट का इलाज किया, उस बच्चे का इलाज किया जो कि इस वायरस से संक्रमित था। अब वहां पर स्थिति जो थी वो वेंटिलेटर तक जाने की आ गई थी। क्या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है अगर समय से इलाज ना मिले? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए जो बात कर रहे हैं, जो कि जो लोग जो ज्यादा जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, इन लोगों को काफी ज्यादा अलर्ट कंपेयर टू अदर नॉर्मल पीपल, इन लोगों को ज्यादा सतर्क आवश्यकता है।